आज हम क्लास 8, 9th, 10th और 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। उसके बारे में हम आज जानकारी कर रहे हैं। मानव जब हम खाना खाते हैं तो किस तरह से हमारे बॉडी में रोटेट करता हुआ, किस तरह से उसका पाचन होता है, किस तरह से उसका डाइजेस्टिव होता है, उसके बारे में आज हम डिजिटल तौर पे जिक्र कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पे हमने आउटलाइन की तौर पे हमने आपको बताया है कि इस तरह से हमारा इंटरनल सभी ऑर्गन्स हटा दें, ये हमारा बाहरी है, और अंदर से हमारा मुख से, हमारे टीथ से लेके और लास्ट तक का जो पोर्शन है इस तरह से हमारे को दिखाई देता है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो मेन फंक्शन जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले माउथ, जहां से हमारे खाने को हम मुंह में लेते हैं, और साथ में बक्कल केविटी। हम हर एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। माउथ के भी 3 पार्ट्स देखेंगे हम, जिसके अंदर टीथ, टंग्स और स्लेवरी ग्लैंड्स, अर्थात जो लार ग्रंथियां हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये 3 पार्ट होते हैं माउथ के, और बक्कल केविटी इसके अंदर उपस्थित रहती है, अर्थात जो हम कह सकते हैं गुहा है। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो आहार नाल से नीचे की तरफ तक चलता रहता है, जहां से हमारी लाइंस दिखाई दे रही है, ये ईसोफेगस है। मुंह से जब भोजन पूरा का पूरा एक पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट के द्वारा भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। देखिए किस तरह से ये भोजन सीधा नहीं जाता है। जिस तरह से अपन एक पाइप को अपन सोचें कि पाइप के ऊपर अपन देखें कि जैसे कि हमें एक पाइप है हमारा, उस पाइप के अंदर से जब अपन फूड देखेंगे सीधा नीचे नहीं जाता है। इसके अंदर जो फूड है वो धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ फूड आ गया, फिर वो आगे की तरफ चला, फिर और आगे की तरफ चला, फिर और आगे की तरफ चलता जाता है। इस तरह से ईसोफेगस के द्वारा भोजन जो है वो स्टोमक के अंदर आता जाता है। आगे की तरफ अपन देखेंगे, जो ये ईसोफेगस द्वारा जो भोजन है वो आगे स्टोमक के अंदर जा रहा है, स्टोमक के अंदर जा रहा है, और यहाँ स्टोमक में भोजन आ चुका है। ये हमारी थैलेनुमा है स्टोमक का, और ये जो भोजन स्टोमक का है, ईसोफेगस के द्वारा भोजन स्टोमक में अंदर आएगा। स्टोमक के अंदर जब हम जाएंगे, 3 पार्ट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कार्डिक, उसके अंदर फंडिक और पाइलोरी। इन तीनों के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। एक बार हम समरी ले लेते हैं। और वहां से जब भोजन है, फूड्स जो है, वो हमारे आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम 3 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, डुडोनियम, जेजेनियम और इलियम। ये 3 पार्ट हम इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम जरूर है, लेकिन वो लंबाई के अंदर लेंथ उसकी लगभग 6 से 7 फीट तक, 7.5 फीट तक होती है। 6 to 7.5 फीट तक इसकी लंबाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई ज्यादा है, इसीलिए इसको नाम से उल्टी है। और उसके बाद जब यहाँ नीचे की तरफ हम देखेंगे, यहाँ से जहां से अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स से ये जो बाहर का जो आउटर दिखाई दे रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, नाम लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो छोटी है। ये लार्ज इंटेस्टाइन हम देखेंगे भोजन जो है पहले असेंडिंग होगा, और यहां से घूमते हुए फिर डिसेंडिंग होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो एनएस के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम प्रत्येक ऑर्गन के बारे में जिक्र करेंगे। स्टोमक आ गया, लीवर जस्ट यहीं पे ही, स्टोमक के जस्ट ऊपर की तरफ लीवर है, और उसी के साथ एक गाल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी हम अभी लेंगे। और पैंक्रियाज भी वहीं। ये सभी जो हैं भोजन को डाइजेस्टिव में, ये ऑर्गन जो है ग्लैंड्स के तौर पे कार्य करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। अब अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले वापस माउथ में आते हैं। माउथ के अंदर हम जिक्र करेंगे सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम टीथ करता है। देखेंगे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, अपर जो ऊपर की साइड में है, लोअर जो नीचे की साइड में है, और जो हमारा मूवमेंट करता है वो निचले जबड़ा करता है। उसके अंदर टीथ हमारे को दिखाई दे रहे हैं। एक चाइल्ड के अंदर हम देखेंगे
20 टीथ होते हैं, और जो एडल्ट जो पर्सन होगा उसके 32 टीथ होते हैं। छोटे बच्चों में 20 है, 20 है, बड़े बच्चों में, बड़े जो होंगे उसको 32 होंगे, लेकिन वो एक उम्र दरमियान 32 होंगे। टीथ जो हैं वो इस कैविटी को बनाते हैं, उसके ऊपरी और निचली के अंदर गुहा बनाया जाता है, जैसे इसके अंदर बताया भी गया है। हार्ड प्लेट जो है, देखिए हमारे जस्ट आगे की तरफ हार्ड प्लेट है, ऊपर का जो तालू है हार्ड प्लेट हो गया, और नीचे की तरफ जो है वो सॉफ्ट प्लेट होगी। ये सॉफ्ट प्लेट नीचे की साइड में होती हैं, और आगे की तरफ जो जबड़े का जो आगे का भाग होगा, जा का जो आगे का टिप्स होगा वो हार्ड होगा। यहां से अपन देखेंगे, ये हमारी टंग दिखाई दे रही जो मांसल भाग है, और उसके ऊपर छोटी छोटी पेपलरीज होती है जिसको अपन स्वाद ग्रंथियां कहते हैं। हमारे आगे के लिप्स में स्वाद जो है वो मीठे का स्वाद सबसे आगे की पेपलरी, उसके बाद में नमकीन्स हैं, फिर शॉर्ट्स हैं, और कड़वा जो है सबसे पीछे की तरफ पेपलरीज। स्वाद का ज्ञान हमारे को टंग्स देती है, जीभ देती है। टीथ है वो 4 टाइप्स के हैं, जैसे कि नीचे की तरफ अपन देखेंगे 4 टीथ हमारे को दिखाई भी दे रहे हैं। जो 4 टीथ नीचे की साइड में दिखाई दे रहे हैं, जब अपन देखेंगे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। हमने आगे देखेंगे, देखिए 4 टाइप के टीथ कौन कौन से हैं हम देखेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले आगे की तरफ इंसीजर, इंसीजर के बाद में कैनाइंस, कैनाइंस के बाद में प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद में मोलर। ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये चारों टीथ इसके अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। आगे की तरफ जो टीथ हैं वो इंसीजर्स हैं, हम जो दिखाई दे रहे हैं। ये अपन जब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इंसीजर, कैनाइंस, मोलर और प्रीमोलर, टीथ के शेप आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इनको अपन डार्ट कहते हैं, जो हमारी खाने को पचाने का काम करती है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर जो है वो नहीं होती है, इसीलिए वहां 20 होती है, लेट आती है। अपन देखेंगे हमारे जबड़े का, आगे का निकालिएगा, जब हम जबड़े का जो पार्ट है इसके अंदर देखेंगे, एक जो जबड़ा है, एक जो जॉ है, उसका हमने 1/4 भाग लिया है हमारे इधर का। उसके अंदर देखिए आगे की तरफ इंसीजर होते हैं जो हमारे काटने का काम करते हैं, और साइड में जो 2 पेन है हम देखते भी हैं, खासतौर से जो ओमिनिवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनके टीथ जो है बहुत तीखे होते हैं, वो जो है कैनाइंस होते हैं, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद में प्री मोलर 2 और मोलर 3, तो 2 1 2 3, 21 और 23 यूं याद रखें, 2 1 2 3, 2 इसके 1 2 और 3, ये 1/4 का भाग है इसका इधर इसका जस्ट इसी की प्रतिलिपि तैयार होती है, और जो नीचे की साइड में वो ऊपर की साइड हो जाती है। इस प्रकार मिला के 32 जो है टीथ होते हैं। देखते हैं टीथ के शेप, इंटरनल कैसे स्ट्रक्चर होता है टीथ का। जो अपन टीथ की जो इंटरनल, अपन जब इसको काट काट के देखेंगे, जब उसका एलएस काटेंगे, टीथ का जो स्ट्रक्चर आएगा वो अपन देखेंगे, उसके अंदर ये इस तरह का टीथ हमारे को दिखाई देता है। टीथ के 3 पार्ट्स है, क्राउन जो हमें बाहर दिखाई देता है, नेक जो थोड़ा धसा हुआ रहता है, अपने जो गम होगा जिसको अपन मसूड़े कहेंगे उसके अंदर धसा हुआ रहता है, और रूट, ये उसकी रूट्स होती है जहां से उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलता रहता है। हमारे अंदर जो है डाइहाइड्रोडेंट है, अर्थात द्विबार दंती होते हैं हम, अर्थात हम मनुष्य के 2 बार ही दांत आ सकते हैं। पहले जो दांत होंगे वो टेम्परेरी होंगे, अर्थात मिल्क टीथ होंगे। सेकंड जो टीथ होंगे वो परमानेंट टीथ होंगे, उसके बाद गिरने के बाद नए नहीं आते हैं। हमारे एक निश्चित एज के बाद उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। उसका कारण ही हम देखते हैं, खासतौर से जो मैमल्स के अंदर रेट हैं, चूहे हैं, उनके टीथ हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, इसीलिए वो भोजन को बार बार कुतरने का प्रयास करते हैं, अपने दांतों की घसाई करते हैं। उनका कुतरना शौक नहीं है, वो अपने दांतों को बराबर रखते हैं। यदि उनके मुंह को अपन बांध के रख दें तो उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि एक टीथ दूसरे टीथ में धस जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 टाइप्स के इसके हैं, क्राउन, नेक और रूट, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब इस क्राउन, अपन जब इसका टीथ को काटेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ जो है इनेमल भाग है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। हम पेस्ट करते हैं, इसी की सफाई करते हैं, यही यदि डैमेज हो जाता है तो ये अंदर तक फिर बाद में इसका कवर करना मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए हमें ब्रश करना दोनों टाइम जरूरी होता है। इनेमल जो बहुत हार्ड पार्ट है, शाइनिंग पार्ट भी है। उसके बाद में अंदर की तरफ है डेंटिन,
जो अंदर की तरफ होगा, और पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी के अंदर जो नीचे की तरफ से जो नर्व सिस्टम आ रही है, जो यहाँ तक, जो हमारे कहते हैं टीथ दर्द करते हैं, अर्थात हमारी ये दोनों लेयर जब खत्म हो जाती है, अर्थात डेड हो जाती है बिल्कुल, तब वो बाहर का इन्फेक्शन अंदर तक पल्प कैविटी में आता है। और इस पल्प कैविटी के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ जो है इन्फेक्शन होने लग जाता है, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम यहाँ है और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ होता है, इसको बराबर टीथ को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। यदि ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारी जो साइड की जो सीमेंट है वो वीक हो जाती है। यहाँ लिखा हो भी नर्व और ब्लड्स, और यहाँ पे ये वेसल्स जो जा रही है अंदर की तरफ, और सीमेंट इसके चारों तरफ एक सीमेंटेड है जो इसको धसाए रखने का, बांधने का काम करती है। ये टीथ का स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको अंदर आराम से देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये टूथ जो है, ये टीथ जो हमारे होंगे वो इस तरह का इंटरनल होगा। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे टीथ के बाद, जो भोजन टुकड़े के अंदर चले जाएंगे, भोजन जब हम चला जाएगा बक्कल कैविटी के द्वारा, अब हमारा भोजन जो है यहाँ मुंह से अब हमारे यहाँ आगे की तरफ एपिग्लोटिस के अंदर आ रहा है। एपिग्लोटिस में जब भोजन उतर रहा है उसमें ध्यान रखेंगे, सॉरी, इसोफेगस में उतरता है। इसोफेगस में यहाँ पर एपिग्लोटिस है, जैसे यहाँ पे जानकारी में दे रखा है कि यहाँ जो है भोजन हमारे, देखो दो तरह की, वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट, दो नलिकाएं हमारे अंदर होती है इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में एक पल्प रहता है, एक मांसल भाग रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका कोई भी पार्ट हमारी जो है श्वसन नलिका में, रेस्पिरेटरी जो ट्यूब से, उसके अंदर नहीं जाए। और यहाँ पे इसीलिए ये जो भोजन जैसे यहाँ पे किया गया, ये हमारी टंग से भोजन यहाँ आया, वो हमारी जो है रेस्पिरेटरी ट्यूब में नहीं जाके सीधा का सीधा एपिग्लोटिस के द्वारा वो भोजन अपने आप ही सीधा ही ईसोफेगस में उतर जाता है। ईसोफेगस के अंदर जो है उपास्थल के छल्ले रहते हैं, वो भोजन धीरे धीरे वो क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा, अर्थात कि कंस्ट्रक्शन, उसका रिलैक्सेशन होता रहता है, इकट्ठा होना, फैलने की प्रक्रिया से वो भोजन धीरे धीरे स्टोमक में आके उतर जाता है। स्टोमक में जो ही आएगा तो यहाँ पर भोजन जो है इकट्ठा होता रहेगा, और यहाँ पर स्टिक्लर्स लगे रहेंगे, अर्थात लॉक लगा रहेगा। लॉक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि भोजन आगे सीधा नहीं जाता है। अभी अपन देखेंगे इसमें स्टोमक में आगे की तरफ, तो स्टोमक में जो है अपन आगे चलेंगे तो स्टोमक में जो भोजन ये आगे, ये जैसे स्टोमक आया, स्टोमक में हम देखेंगे तीन भाग है। जैसे इसोफेगस से भोजन आ रहा है, ये आगे की तरफ इसोफेगस से भोजन आ रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर फंडस है, कार्डिक है और पाइलोरिक है, तीन भाग इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। फंडस, ये कार्डिक दे रखा, ये फंडस भाग सबसे बड़ा है। यहाँ भोजन लगभग 3 से 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे रहता है और भोजन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो है वाल लगे रहते हैं, उन वालों के द्वारा भोजन यहाँ से आगे की तरफ डुडोनियम में नहीं जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे का भाग है, हमें याद रखें कि जो ये डीजेआई, डुडोनियम, जिजेनियम और इलियम, ये एक शॉर्ट नेम हो जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो पाइलोरिक है, ये कार्डिक है, और ये फंडस के अंदर, जो फंडिक के अंदर जो, या फंडस के अंदर यहाँ पे भोजन इकट्ठा रहता है। ये कर्व नुमा लिए हुए रहता है, जो अपन यहाँ कर्व कम रहेगा, यहाँ कर्व बाहर की साइड में ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे लीवर पाया जाता है। तो यहाँ से भोजन अब आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। तो देखते हैं आगे का जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ है, ये रहे, इसके अंदर आपको 3 भाग दिखाई दे जाएंगे। डुडोनियम, ये रहा, हमने थोड़ा इसको एनिमेटेड दिखाया है। डुडोनियम, डुडोनियम के बाद में अपन जिजेनियम है, और जिजेनियम के बाद में इलियम है। ये जिजेनियम आ गया और ये इलियम आ गया। 3 भाग इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। लास्ट तक इलियम आएगा और वो आगे जाके अपेंडिक्स, जिसको सीकम कहते हैं, वहां चला जाएगा। अब यहाँ के जब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन का जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जितना भी फूड का डाइजेशन है, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करता है। अब अपन देखें जैसे कि हमारे पास में ये जिस तरह से ये ट्यूब्स है पूरी, और उस ट्यूब को अपन जब यूं काटेंगे तो ये जो पार्ट दिखाई देगा, जो हमने यहाँ दिखाया है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हमने काट के दिखाया है। ये आपको देखेगा, जिसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स जो इस तरह से दिखाई देंगे। ये आपको इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपन देखेंगे कि अंगुली नुमा उभार पाए जाएंगे, अर्थात अंदर की तरफ वलय पाए जाते हैं, जो इस तरह से ये वलय पाए जा रहे हैं। ये वलय क्या करते हैं, उसके एब्जॉर्वेशन एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। किस तरह से एब्जॉर्वेशन का बढ़ाने का, वो भी अपन जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसकी जो बाहर की लेयर है, जो ये आउटर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, वो सिरोसा है। सिरोसा के बाद में, उसके बाद अपन आगे देखेंगे सब सिरोसा।
उसकी जो नई लेयर्स बनती धीरे धीरे बाहर आती है, और उसके बाद जो यहाँ अपन चलेंगे सब म्यूकोसा के अंदर आ जाएंगे, सिरोसा, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ये म्यूकोसा के अंदर अपन भाग दिखाई दे रहा है। उसके बीच में मस्कुलर लेयर भी है सिरोसा और सब म्यूकोसा के बीच में। ये ब्लड सर्कुलेशन की नलिका इनके अंदर प्रेजेंट रहती है सब म्यूकोसा के अंदर, ये ध्यान रखें। म्यूकोसा के अंदर इस तरह की वेलाइज पाई जाती हैं, विलीज, VILLI वेलीज इसके अंदर पाई जाएगी, जो अभी अपने स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, एब्जॉर्वेशन क्षेत्र, इस वेलाई के अंदर प्रत्येक में माइक्रो विलाई होते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे अभी अपन तो देखेंगे कि इसके अंदर जो है यहाँ पर अंदर की तरफ डॉट 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 हमारे को कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एपिथीलियम, इंटरनल एपिथीलियम होगी इसके अंदर म्यूकोसा का पार्ट है जो वेलाई होगा। ये भी इसका अगला स्ट्रक्चर अपन एक रेखिक स्ट्रक्चर्स देखें तो उसके अंदर आगे चलेंगे अपन। ये देखो वेलाइज दिखाई दे रही है आपको, ये म्यूकोसा दिखाई दे रहा है, ये सब म्यूकोसा दिखाई दे रहा है, ये मस्कुलस है और ये सिरोसा है। अब इसके अंदर की तरफ अपन देखेंगे, इन सभी स्ट्रक्चर्स को अपन जानकारी लेंगे। ये वेलाइज, इस वेलाइज के अंदर भी और माइक्रो वेलाइज छोटी छोटी पाई जाती है। तो इनका ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो है भोजन पाचन होगा, यहाँ से ये ब्लड सर्कुलर जो हमारी ट्यूब्स होगी, ब्लड की जो नलिकाएं होगी उन वेसल्स के अंदर वो एब्जॉर्प्शन सीधा ही पहुंच जाता है। अब अपन आगे चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का आप देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये जो बाहर की पार्ट, उससे पहले देखो ये हल्का सा ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारे को जरूरत नहीं होती है, ये खास तौर से जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जरूरत होती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये एनिमल्स के लिए जो पार्ट है वो उनको जो है घास को जो है डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन हमारे लिए जरूरत नहीं होती है। ये दोनों जहाँ कनेक्ट होती है वहां पे ये है, बाद में जब कभी कभार इससे इंफेक्टेड हो जाता है तो इसको हटा भी दिया जाता है। और ये आगे चल के अब देखो भोजन जो हमारा पूरा का पूरा इस तरह से यहाँ डाइजेस्ट पूरा का पूरा घूमता हुआ यहाँ आता है, और यहाँ से घूमने बाद पूरा का पूरा डाइजेशन होता है। लगभग 6 मीटर से 7 मीटर तक होती है, लगभग 18 से 20 फीट तक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो लगभग 2 फीट मीटर्स तक होती हैं। 2 मीटर का मतलब लगभग 6 फीट के लगभग होती है। तो ये पहले भोजन हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा असेंडिंग, फिर यहाँ से ये भोजन यहाँ आते डिसेंडिंग होते हुए यहाँ से भोजन सीधे मल के द्वारा, जो यहाँ पर भी एक लॉक लगा रहता है, इस लॉक के द्वारा जो हमारा भोजन यहाँ सीधा ही बाहर नहीं आता। जो ही इसकी हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक जो अनुसार जो अपन देखेंगे, उनके जब इच्छा के अनुसार इसको मल को बाहर किया जा सकता है, तो यहाँ से वो मसल जो है एनएस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे, हमने अभी तक फिजियोलॉजी पढ़ा था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम जो आगे की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। भोजन को हमने रूट का हर एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, लेकिन उसमें ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट रखती हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम जब भोजन हमारा ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, जिसके अंदर लीवर बहुत ज्यादा भोजन को हम डाइजेशन के रूप में कई एंजाइम सीक्रेशंस करेगा, गाल ब्लेडर जिसके अंदर इकट्ठा होगा, और आगे जाके पैंक्रियाज भी इसमें जूस को स्रावित करेगा, तो इस जो सीक्रेशन करेगा। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हम मुंह से शुरू करते हैं। जो भोजन मुंह में आया, हमारा जो है 3 टाइप्स की, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, जो स्वाद ग्रंथियां हैं, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, वो स्लेवरी ग्लैंड्स जो हैं, वो जो ही लार को स्रावित करती है भोजन को, सबसे पहले वो यहीं से ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके अंदर टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में हेल्प करता है। तो हमारे मुख के अंदर जो इस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पे हमारी जो जीभ, हमारी टंग होगी, वहां पे हमारी जो है 3 टाइप्स की जो होगी, वन जैसे पीछे की साइड में लार ग्लैंड्स होगी, एक नीचे के साइडों के दोनों जबड़ों के दोनों साइड्स में होगी, और आगे की साइड में 3 ग्लैंड्स हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स होगी, जो भोजन को, जो ही भोजन मुंह में आएगा, लार सीक्रेशन ब्रेन के द्वारा अपने आप ही सीक्रेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये लार के अंदर भोजन जो ही भोजन जो है हमारा पेस्ट बन जाता है, इसोफेगस के द्वारा स्टोमक में आता है। अब हम स्टोमक के अंदर देखते हैं आगे चल के, जो ये आगे की तरफ हम चलेंगे तो स्टोमक के अंदर, तो अब उसमें क्या होगा, हमने देखो यहाँ पे देखते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स आ गया। स्लेवरी ग्लैंड में टाइलिन एंजाइम होगा, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो भी मीट है, चावल हम खाते हैं, चाहे पोटेटोज हैं, राइस हैं, वीट्स हैं, वो सभी हम लेते हैं, वो स्टार्च के द्वारा माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब स्टोमक के अंदर होने वाला है। वहां पर सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे एचसीएल आएगा। भोजन यहाँ अम्लीय हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के डाइजेशन सिस्टम होगा, भोजन हमारा अम्लीय हो जाता है। ऊपर हम लार के अंदर जो इसका पीएच 6.8 होता है, ये ध्यान रखें सभी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लार में पीएच कितना था, तो वो वहां पे 6.8 है। अब जो ही हम आगे की तरफ चलेंगे तो वहां हमारा एचसीएल वो भोजन को गलाने का काम करेगा। एचसीएल भोजन को न्यूट्रल जो है अम्लीय को जो है वो भोजन को गलाएगा, जो भी अन्य कोई बैक्टीरिया भी है उनको खत्म कर देगा। अब यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स होंगे, ये पेप्सिन जो है एंजाइम पाया जाता है, और वो प्रोटीन को जो है वो प्रोटीन को बाद के अंदर किस में जोड़ देगा, पेप्टॉन्स में, और ये पेप्टॉन्स आगे जाके पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर और एमिनो एसिड के अंदर टूट जाते हैं जो स्टोमक के अंदर। और साथ में देखो बच्चे जो है, छोटे बच्चों के अंदर जो है टीथ नहीं होते, जब वो माँ की फीडिंग करते हैं तो दूध होता है, तो दूध को पाचन के लिए बोर्ड भगवान ने हमारे ऐसे सिस्टम में कर रखा है, जो मिल्क है उसके लिए विशेष प्रकार के डाइजेशन को रेनिन, इस रेनिन को जो मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है कैसीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ये रेनिन जो है इन्फेंट के अंदर, यहाँ लिखा हुआ बच्चों के अंदर रेनिन स्रावित होता है, और वो आगे जाके कर्ड मिल्क को बदल देता है, तो फटे हुए दही की तरह चेंज कर देता है। अब हम आगे चलते हैं पैनक्रियाज के अंदर। पैनक्रियाज हमने कहा था लीवर, लीवर के जस्ट ऊपर की तरफ पैनक्रियाज होगी। पैनक्रियाज जो है वो जो है लीफ नुमा लीवर जो बनाएगा, वो लीफ नुमा जो एक स्ट्रक्चर है वो पैनक्रियाज, उसके अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन स्रावित होंगे, जिसके अंदर यहाँ हम देखेंगे एमाइलेज जो माल्टोज के अंदर बदलेगा स्टार्च को, सेकेंड ट्रिप्सिन या प्रोटीन, और पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदलेगा। ये एंजाइम है सभी, और इनको कन्वर्ट कर रहा है इसके अंदर। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदलेगा पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड के अंदर, और साथ के अंदर हम देखेंगे पैनक्रियाज लाइपेज जो है वो भी फैट को फैटी एसिड के अंदर बदलता है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट इंटेस्टाइन के अंदर, ये पैनक्रियाज, ये जितने ही जूस हैं ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। हम देखते हैं लीवर जो है वो अपना जूस बनाता है, वो गाल ब्लेडर में छोड़ता है, गाल ब्लेडर जो है वह इकट्ठा रखता है, जरूरत पड़ने पे वो सीधा ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट कर देता है। तो उस गाल ब्लेडर के अर्थात बाइल जूस के अंदर, पैनक्रियाज जूस के अंदर ये जितने भी हैं, ट्रिप्सिन्स हैं, एमाइलेज हैं, साइक्लोट्रिप्सिन्स हैं, ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज हैं, ये सभी जो हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे, ये देखिए लीवर जो हम बात कर रहे थे, इस लीवर में, तो लीवर के स्ट्रक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे, लीवर के अंदर ये रहा गाल ब्लेड, ये बिल्कुल ग्रीन रंग का है, उसके जस्ट नीचे की तरफ ये पैनक्रियाज है। हम बार बात कर रहे हैं, वो सभी जूस जो हैं वो इसी के अंदर से सीक्रेट हो रहे हैं, और ये बाइल डक्ट है देखिएगा ये, ठीक है, और हिपेटिक डक्ट है। यहां से जो लीवर से बनने वाला जो भी जूस है, जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी हैं, वो हेपीडेक्ट द्वारा सभी इसी के अंदर गाल ब्लेडर के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। फिर जरूरत पड़ने पे गाल ब्लेडर सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पार्ट स्मॉल इंटेस्ट जो डुडोनियम है उसके अंदर जाके खाली होता है, और साथ में पैनक्रियाटिक जूस जितने भी हैं वो सभी भी इसी में ही खाली होते हैं। तो ये लीवर का फंक्शंस रहता है। और हमारे बॉडी का जो है ग्लूकोज जो अपन पैनक्रियाज के अंदर अपन पढ़ेंगे भी, अल्फा बीटा गामा जो है अग्नाशय जिसको कहते हैं इस पैनक्रियाज को, तो हमारे इंसुलिन हार्मोन जो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन का सीक्रेशन जो है वो कम कर देते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, इंसुलिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये जो फंक्शन है इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि यहाँ जैसे कि ये गाल ब्लेडर सीक्रेशन हो गया, इसके डक्ट के द्वारा जो ही हमने कहा था डुडोनियम के अंदर खाली हो जाता है, और ये डुडोनियम आगे जाके जिजेनियम और इलियम के अंदर चला जाता है। तो ये यहाँ स्पष्ट आपको डायग्राम में हर चीज को स्पष्ट दिखाई दे जाएगी कि किस तरह से हम जो है पैनक्रियाज लीव्स नुमा है, ये लेकिन लीवर के पीछे की तरफ छुपी हुई रहती है। आगे चलते हैं अपन। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने पाचन हो चुका है, उस पाचन के बाद हम जो लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे वह एब्जॉर्वेशन का काम होगा। तो एक बार इस चीज को वापस कर लेते हैं। स्लेवरी ग्लैंड में साल्विया जो हमारा है वो बक्कल केविटी जो मुंह के अंदर आएगा, और स्लेवरी एमाइलेज जो स्टार्च और माल्टोज के अंदर बदलता है, तो टाइलिन एंजाइम यहाँ पे आता है जो स्टार्च को माल्टोज में, वापस थोड़ा ध्यान कर लें, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन। हमारे लार जो है उसके अंदर टाइलिन एंजाइम होगा, पी से स्प्लिन शुरू होगा, उसका ध्यान रखें।
फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, स्टोमक के अंदर हम कह रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में स्रावित होता है, जो हमने यहाँ बताया पेप्सिन, वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस के अंदर बदलता है। और रेनिन, जो हमने कहा था बच्चों में दूध या हम जो दूध पीते हैं, वो हमारा केसिन को बदल देता है, प्रोकेसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने कहा था स्टोमक एचसीएल सीक्रेशन होता है, जो भोजन को पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है और पेप्सिन बदल देता है। फिर लीवर, हमने कहा था बाइल जूस होता है, जो डूडोनियम है। डूडोनियम क्या करेगा, ज्यादा इसका एंजाइम कोई सीक्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी फैट को इमल्सीकरण करता है, तो सिंपली अणु में तोड़ता, पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ता है। उसके बाद में पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को जो अपन देखेंगे पेनक्रियाटिक जूस है, डूडोनियम है, और इस डूडोनियम के अंदर पेनक्रियाज हमने अभी पढ़ा, वो 3 हार्मोन स्रावित करता है। याद रख लें, लीवर के अंदर कोई एंजाइम सीक्रेशन नहीं है, लेकिन पेनक्रियाज के द्वारा जो सीक्रेशन होगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होगा। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर चेंज करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में चेंज करता है। लाइपेज जो है वो इमल्सिकन फैट है, जो था फैट को सिंपली अणु में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। ये सिंपली अणु हो गए, ये कॉम्प्लेक्स अणु है और इन एंजाइमों के द्वारा इनको तोड़ा जाता है। आपको जहां दिक्कत आती है आप उसको पॉज कर ले, तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे की हम चलते हैं लार्ज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। अब इंटेस्टाइनल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये और हार्मोन सीक्रेशन होंगे उन एंजाइम्स के द्वारा। उन एंजाइम्स के द्वारा भोजन का किस तरह से पाचन होता है देखिएगा। सबसे पहले अपन इरप्सिन चलता है, जो पेप्टोन्स, जहां हमने पढ़े थे वहां आगे तरफ पेप्टोन और प्रोटीएजेज है, या और छोटे अणुओं में एमिनो एसिड बहुत सिंपल अणु में टूट जाता है। फिर माल्टेज है, वो माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। सुक्रेजेस, सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रेक्टोज में, और देखो ये ध्यान रखें, माल्टोज जीएफ, जीएफ का मतलब ग्लूकोज और फ्रेक्टोज। सुक्रोज को याद रखें जीजी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। लैक्टेज है, वो लैक्टोज को चेंज करता है किस तरह से, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। और लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड को जो है चेंज कर देता फैटी एसिड के अंदर। ये चीजें इसके अंदर देखी जा सकती है। और बाद के अंदर म्यूकोस, ये लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोस होता है। अब हमारे वहां पे एक स्रावित होगा जो चिपचिपा चिकना बनाए रखता है भोजन को। अब यहाँ पूरा डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्बेशन लार्ज इंटेस्टाइन होगा और वो स्मूथली चले, लुब्रिकेंट चले, चिकना हो, जो भोजन जल्दी बाहर जा सके, क्योंकि वहां रफ नहीं होती, वहां पे कोई ज्यादा अंतर वाला नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वैलीज पाई जाएंगी अंगुली नुमोबार, यहाँ इतना नहीं होगा, यहाँ सीधी चिकनी होगी, अर्थात वो म्यूकोसा होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में लुब्रिकेंट के द्वारा सीक्रेशन होता रहता है। ये चीज लुब्रिकेंट और इसके अंदर पाया जाता है। आगे चलते हैं अब अपन इसी के अंदर। इस प्रकार से जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा होता है। और भी इसमें कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।